नमस्कार दोस्तों बिहार पुलिस। देखिए, बिहार पुलिस का अगला आपका जो एग्ज़ाम डेट है आपका 18 अगस्त को होने वाला है। आपका जिसका भी 18 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो लोग जो है पूरा वीडियो देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ से देखिए आपका क्वेश्चन जो है दोस्तों एग्ज़ाम में आने का चांस है। और ये आपका रोशन सर के द्वारा प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला आपका प्रश्न है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। दोस्तों, मौर्य वंश का अंतिम शासक आप सभी को पता है। इसका आंसर आपको हो जाएगा बृहद्रथ। ऑप्शन नंबर जो है पहले का बी सही आंसर होगा। दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि क्वेश्चन जो है आप सुपर फास्ट में देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि देखिए अब आपके पास अधिक टाइम नहीं है। जो भी टाइम आपके पास बच रहा है, आपका जो भी वीक पॉइंट हो उसको आप बेहतर कीजिए, ताकि आपका आने वाला जो भी आपका एग्जाम डेट है आप उसमें एक बेहतर स्कोर कर पाएँ बिहार पुलिस के एग्जाम में। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है मतलब कि जैन साहित्य को समग्र रूप से क्या कहा जाता है। देखिए, समग्र रूप से क्या कहते हैं इसको जो है आगम कहते हैं। क्या कहते हैं? आगम। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का ए राइट होगा। मुगल सम्राट अकबर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? कौन सा वाद्य यंत्र जो है बजाने में निपुण था? तो ये आपका नगाड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का ए होगा, नगाड़ा। सुरक्षा के लिए, है ना, देखिए सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जानते हैं इसको हम? तो ये आपको हो जाएगा चौथ के नाम से। क्या होगा आंसर? चौथ। ऑप्शन नंबर बी। मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खां और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? तो दोस्तों ये सब बंगाल के नवाब थे। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, बंगाल। अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी बैठक विजयवाड़ा 1944 में हुई का निर्वाचित अध्यक्ष कौन था? देखिए, निर्वाचित अध्यक्ष की बात करते हैं तो आपका सहजानंद सरस्वती, जो कि ऑप्शन नंबर जो है 6 का ए सही आंसर हो जाएगा। मैकाले की शिक्षा नीति कब लागू हुई थी? देखिए, मैकाले की जो आपका शिक्षा नीति है ये आपका लागू हुआ था, देखेंगे तो वर्ष 1835 में आपका लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है 7 का बी सही आंसर होगा, 1835 में। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। आंसर होगा ग्वालियर के सिंधिया। क्या होगा आंसर? ग्वालियर के सिंधिया जो है सही आंसर हो जाएगा। क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था, कौन उनका उनका नाम आपको बताना है कि हार्डिंग बम कांड में कौन शामिल नहीं था। तो भगवती चरण वोहरा ये शामिल नहीं थे। बाकी मास्टर अमीचंद और भाई बाल मुकुंद अवध बिहारी, ये लोग जो है बात करेंगे हार्डिंग बम कांड में जो है शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन कौन सा है उसी को बताइए। देखिए, इसमें देखेंगे तो वर्ष 1911 में हुई चीनी क्रांति का नायक सन्यात सेन था। सन्यात सेन ने वर्ष 1905 में तुंगमेंग हुई पार्टी का गठन किया था। वर्ष 1911 की क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई थी। तो आप बोल सकते हैं डी हमारा, यानी ये सब सही हमारा है। पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ था, सबसे पहले आपका ये शुरू हुआ था दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा इटली में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, इटली। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं? आंसर हो जाएगा शुक्र। ऑप्शन नंबर देखेंगे 12 का, तो बी जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, देखिए जनजाति और राज्य, यानी मिलान करके बताना है सूची 1 को सूची 2 में। चलिए इसको मिलाते हैं। देखिए, गद्दीस की बात करते हैं तो दोस्तों ये जो आपका गद्दीस है ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा। एक सेकंड, तमिलनाडु नहीं होगा। गद्दीस आपका दोस्तों देखेंगे तो आपका हिमाचल प्रदेश होगा। ठीक। टोडा की बात करते हैं, टोडा, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु। खासी आपका हो जाएगा मेघालय। नागा जो है आपका मणिपुर होगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 13 का, तो ऑप्शन नंबर डी जो है 2 4 1 3 आपका सही है। मयूरभंज खाने किसके लिए जो है जानी जाती है? जो आपका मयूरभंज खान है किसके लिए जाना जाता है? तो ये आपको हो जाएगा लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। गंगा की सबसे पश्चिमी तथा पूर्वी सहायक नदी कौन सा है? सबसे पश्चिमी तथा पूर्वी सहायक नदी कौन सा है? ये आपका रामगंगा तथा महानंदा। ऑप्शन नंबर जो है 15 का ए सही आंसर होगा।
प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कहलाता है? देखिए महिलाओं की संख्या आप देखेंगे तो आपका लिंगानुपात होगा। क्या होगा आंसर? लिंगानुपात। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अभ्यारण्य और राज्य दिया गया है। 17 का आंसर हम देख लेते हैं। देखिए बांदीपुर आप सभी को पता है कर्नाटक हो जाएगा, और मेलघाट जो है दोस्तों ये आपको हो जाएगा महाराष्ट्र। बुक्सा आप सभी को पता है ये आपका है पश्चिम बंगाल, और पखुई जो है ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 17 का बी सही आंसर होगा। झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं क्या? देखिए झारखंड में झूम कृषि को आप देखेंगे तो कुरुआ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कुरुआ। ऑप्शन नंबर जो है 18 का सी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए नहर परियोजना और अवस्थिति दिया गया है। गलत आपका पूछ रहा है। देखिए घाट यानी घट प्रभा नहर परियोजना की बात करते हैं, कर्नाटक सही है। उकाई नहर परियोजना जो है आपका गुजरात सही है। नीरा नहर परियोजना की बात करते हैं, महाराष्ट्र सही है। जवाई परियोजना जो है आपका तमिलनाडु में नहीं, यही दोस्तों आपका जो है गलत आंसर हो जाएगा। दोस्तों जवाई परियोजना जो है आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन के तहत दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर इन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 10वां। ऑप्शन नंबर जो है 20 का जो है ए सही आंसर होगा। 10वां संविधान संशोधन। किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ है? बर्मा भारत से अलग हुआ है तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। कौन सा है दोस्तों? देखिए नागरिकों को यानी भारत परंतु गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है, आपको बताना है। देखिए भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये नहीं है, और जीवन एवं स्वतंत्रता का संरक्षण। तो आप बोल सकते हैं 1 और 4। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारत की लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष रही हैं कौन? देखिए लोकसभा अध्यक्ष की बात कर रहा है, प्रथम महिला अध्यक्ष, तो इसका आंसर हो जाएगा मीरा कुमार। क्या होगा आंसर? मीरा कुमार, बी सही होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अनुच्छेद 57 जो है इसका सही होगा। भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि देखिए इसमें देखेंगे तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो, देश के 2 या 2 से अधिक विधानसभा इसका अनुमोदन करे। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ए और बी आपका राइट होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया था? तो ये आपका 1993 हो जाएगा। ए जो है इसका सही आंसर होगा। सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध है? तो देखिए केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों में से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 27 का डी सही आंसर होगा। आगे प्रश्न है, बोला कि प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है किसमें? तो देश के कुल जनसंख्या से। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है क्या? देखिए इसको जो है विमुद्रीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विमुद्रीकरण। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है, मिलाते हैं इसको हम। देखिए खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि की बात करते हैं तो हरित क्रांति होगा। दुग्ध उत्पादन की बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा श्वेत क्रांति। मत्स्य पालन की बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा नीली क्रांति। उर्वरक जो है आपका भूरी क्रांति। तो ऑप्शन नंबर जो है ए यानी 1, 3, 2, 4 आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही है? ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। दूसरे पेज पर कुछ दिया गया है। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे दोस्तों हम, तो आप सभी को पता है हॉवर्ड डोमल मॉडल दिया गया है, और जो आपका दूसरा है महालनोबिस मॉडल। तो यही आपका देखिए 1 और 2 आपका सही है। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति कौन सा है? अप्रत्यक्ष कर, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा रेखीय समिति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? कब आपका लागू किया गया था? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 1948 में। क्या होगा? वर्ष 1948। ऑप्शन नंबर बी।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कामगारों की मजदूरी अब डैश पर आधारित है, अब डैश पर आधारित है। देखिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 34 का डी सही होगा। आवेग की विमीय सूत्र है, देखिए आवेग की विमीय सूत्र है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल अधिकतम है, कौन सा घर्षण बल अधिकतम है, तो ये आपका सीमांत घर्षण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा सीमांत घर्षण। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं, यह कथन आधारित है किस पर, ये जो आपका कथन है किरचॉफ के नियम पर आधारित है, ऑप्शन नंबर जो है 37 का सी सही होगा, किरचॉफ के नियम। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, देखिए विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक आप देखेंगे तो ये आपका ओम मीटर होगा, क्या होगा आंसर ओम मीटर, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय वस्तु है, अनुचुंबकीय वस्तु हैं, दोस्तों ये आपका गंधक होगा, क्या होगा आंसर गंधक, ऑप्शन नंबर बी। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, प्रकाशीय फाइबर, आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 40 का डी राइट होगा। एक व्यक्ति अपने चश्मे के बिना अखबार नहीं पढ़ सकता है, उसको किस दोष से ग्रसित होने की अधिक संभावना है, आंसर हो जाएगा दूरदृष्टि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा दूरदृष्टि। बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में जो है बनाया जा सकता है, वानिकी कॉलेज, तो ये आपका मुंगेर होगा, ऑप्शन नंबर जो है 42 का बी सही हो जाएगा मुंगेर। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना में उपस्थित बंध का प्रकार है, बंध का दोस्तों प्रकार है, तो ये आपको हो जाएगा हाइड्रोजन बंधित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 43 का डी सही आंसर होगा। निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग जीवाणु नाशक के रूप में होता है, देखिए जीवाणु नाशक के रूप में होता है, तो ये आपका फार्मिक अम्ल होगा, क्या होगा आंसर फार्मिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे, देखिए इसमें बोला कि सांद्र यानी HCl की बात करते हैं तो इसका जो है आपका ओ हो जाएगा पीएच मान 0 हो जाएगा। नींबू का हो जाएगा आपका 2.5 NaOH, तनु की बात करते हैं 13.0, शुद्ध जल की बात करते हैं तो 7, यानी सब जो है आपका एक दूसरे के सामने, यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी राइट होगा। आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन आपका यानी असत्य है, यानी हमारा गलत क्या है, देखिए परमाणु सरलता से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, यही आपका गलत है। बाकी तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं, ये आपका सब सही है। हालांकि झूठा सोना के नाम से जाना जाता है कौन, तो ये आपको हो जाएगा FeS2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी सही होगा। कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है, कोसी परियोजना दोस्तों ये आपका बिहार नेपाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी राइट होगा बिहार नेपाल। निम्न में से कौन सा RDX का दूसरा नाम है, देखिए RDX का दूसरा नाम देखेंगे तो ये आपका साइक्लोनाइट होगा, क्या होगा आंसर साइक्लोनाइट, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है, कौन सा हार्मोन है, तो आपका एड्रेनालिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 50 का बी सही होगा। सभी दालें संबंधित होती हैं कुल, यानी कौन से कुल से सभी दाल जो है संबंध होती हैं, तो इसका आंसर आप 51 का देखेंगे तो आपका लेग्यूमिनेसी से है ना, लेग्यूमिनेसी, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। पक्षियों में प्रायः एक ही क्या होता है, पक्षियों में प्रायः जो है एक ही क्या देखने को मिलता है, तो अंडाशय दोस्तों देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। राइबोसोम निर्मित होते हैं, राइबोसोम निर्मित होते हैं तो RNA और प्रोटीन के, RNA और प्रोटीन के, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन है, उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन है, देखिए कॉन्ड्रिन होगा, क्या होगा आंसर कॉन्ड्रिन, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक होता है या फिर ब्लैक हार्ट का कारक कौन सा है, तो ये आपको हो जाएगा बोरान की कमी होगा, क्या होगा आंसर बोरान की कमी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण जो है स्तन से दूध निकलता है, आंसर होगा प्रोलैक्टिन होगा, क्या होगा आंसर प्रोलैक्टिन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है? देखिए इंसुलिन का रिसाव होता है तो क्या होगा आंसर? तो बीटा कोशिकाएं हो जाएगा। क्या होगा आंसर? बीटा कोशिकाएं, बी सही होगा। ABO रुधिर ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर देखेंगे तो आपका कार्ल लैंडस्टीनर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 58 का सी सही होगा। निम्न में से किस कृमि के कारण जो है हाथी पांव होता है? ये आपका फाइलेरिया कृमि है ना। फाइलेरिया कृमि की वजह से दोस्तों आपका हाथी पांव यानी एक पैर देखने को मिलता है, सूज जाता है। किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहते हैं? तो जायद पायेंग को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 60 का देखेंगे तो सी सही होगा। जायद पायेंग, जादव है ना, माफ कीजिएगा, जादव पायेंग, ऑप्शन नंबर सी। मानव जाति पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं क्या? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, क्या है इसका ऑप्शन? ये रहा इसका ऑप्शन। देखिए 61 का आंसर बताइए क्या होगा? 61 का आंसर देखेंगे तो आपका एंथ्रोजेनिक हो जाएगा। क्या होगा? एंथ्रोजेनिक, ऑप्शन नंबर डी। वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक की बात करते हैं तो रेचल कार्सन है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। असत्य मिलान का चयन करके बताना है। देश और राजधानी दिया गया है। देखिए उज्बेकिस्तान की बात करेंगे ताशकंद सही है। कजाकिस्तान की बात करेंगे तो नूर सुल्तान सही दिया गया है। तजाकिस्तान की बात करेंगे दोस्तों तो इसमें देखिए साना आपका गलत है। बाकी तुर्कमेनिस्तान की बात कर लेते हैं तो आपका एशगाबाद आपका सही दिया गया है। देखिए तजाकिस्तान की राजधानी की बात करते हैं तो आपका अस्ताना होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है यानी हमारा गलत क्या है? देखिए बात करेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस जो है 26 जनवरी, विश्व मौसम विज्ञान दिवस आपका यहाँ पर 23 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है 8 सितंबर सही है, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस जो है 14 नवंबर, यही दोस्तों आपका जो है गलत आंसर हो जाएगा। 14 नवंबर आपका नहीं होगा। देखिए राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस जो है हम दोस्तों देखेंगे तो 30 मई के दिन मनाते हैं। 30 मई इसका सही होगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका असत्य है? पुस्तक और लेखक। देखिए इंटरनल इंडिया की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी सही है। कामायनी जयशंकर प्रसाद। अनामिका की बात करेंगे तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखिए कागज तय कैनवास महादेवी वर्मा, यही दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। अमृता प्रीतम सही इसका उत्तर होगा, अमृता प्रीतम। अगला ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? दोस्तों इसकी जो स्थापना है आप देखेंगे तो वर्ष 1954 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किस राज्य या फिर केंद्र शासित राज्यों में जारवा जनजाति का निवास स्थान है? जारवा जनजाति का तो ये आपका अंडमान और निकोबार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। अगला है, केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो ये आपको हो जाएगा मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी। CD रूम का पूर्ण रूप क्या है? देखिए CD रूम का पूर्ण रूप देखेंगे तो ये आपका सर्क्यूलर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो आपका वत्स नहीं था, बाकी अंग, वज्जी, मगध ये सब आपका सही है। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के संबंध में कौन सा सम्मिलित नहीं, यानी हमारा गलत क्या है? गलत के बारे में पूछ रहा है। देखिए बात करेंगे हम सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करते हैं पुरुष में तो राजकुमार राव सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला की बात करते हैं तो आलिया भट्ट। इनमें से कोई नहीं, मतलब गलत पूछा गया है तो इसमें आपका गलत नहीं है, सब सही दिया गया है। प्रख्यात नृत्यांगना कनक रेले का हाल ही में निधन हो गया। किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी? ये आपका हो जाएगा मोहिनी अट्टम। ये आपका किस राज्य से संबंधित है? मोहिनी अट्टम तो केरला से संबंधित है। एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को डैश से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तो ये आपको हो जाएगा श्रीनगर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया है? राष्ट्रीय पार्टी। तो देखिए इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं, क्या है इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन देखेंगे तो आपका आम आदमी पार्टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया? तो इसका आंसर जो है आपका झारखंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा, झारखंड। अब इसमें देखिए कुछ मैथ्स का भी क्वेश्चन दिया गया है, तो आप जो है आराम से ग्रुप ज्वाइन करेंगे, वहां से ये सब क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे, है ना। तो चलिए आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्योंकि देखिए आपके बिहार पुलिस में मैथ इंग्लिश का भी क्वेश्चन आता है। अब देखिए हिंदी का भी देखेंगे, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। देखिए वाच्य देखेंगे तो आपके 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, सी सही उत्तर होगा, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। लेखक के लिए किताब लाया, इस वाक्य में के लिए के कारक क्या है? 87 का आंसर देखेंगे संप्रदान के लिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका कारक जो है संप्रदान होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। व्यवधान, है ना, व्यवधान को बताना है आपका पर्यायवाची क्या होगा। दोस्तों ये आपका बाधा हो जाएगा, ए जो है सही होगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका कोई आधार न हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको जो है दोस्तों हम निराधार कहते हैं। क्या कहते हैं? निराधार। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा, निराधार। हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? देखिए हिंदी भाषा में टोटल कितने स्वर होते हैं? तो ये आपके 11 स्वर होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 11 स्वर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कि काले तिल चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है? काले तिल चबाना मुहावरे का सही अर्थ आप देखेंगे तो दोस्तों इसका आंसर आपका 91 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, पराधीन होना। क्या होगा आंसर? पराधीन होना, ए राइट हो जाएगा। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या है? अत्याचार का सही संधि विच्छेद देखेंगे तो आपका अति प्लस आचार होगा, अति प्लस आचार। ऑप्शन नंबर बी। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करके बताइए दोस्तों। तो देखिए प्रियदर्शी होगा आंसर। क्या होगा आंसर? प्रियदर्शी। ऑप्शन नंबर सी होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द मैन फेल्ट एग्जस्टेड आफ्टर क्लाइंबिंग ए डैश ऑफ स्टेयर्स। स्टेयर्स हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 94 का, तो फ्लाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, है ना। तो सोबर आंसर हो जाएगा, क्लेम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियोम टू फाइट साई ऑफ। तो ये आपको हो जाएगा टू ट्राई टू अवॉइड समथिंग। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। ए कंफ्यूजिंग एंड ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम। ये आपका क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कनॉन्ड्रम। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फेक। फेक का देखेंगे तो आपका जेन्युइन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सेलेक्ट द मोस्ट डैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। बोला कि ही ओपेंड टू डोर फॉर हिज मदर। आंसर देखेंगे तो द डोर वाज ओपेंड बाय हिम फॉर द मदर। ऑप्शन नंबर डी होगा। सेलेक्ट द मोस्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है। आंसर देखेंगे तो आपका क्या लिखा गया है? प्रोसीडर, है ना। प्रोसीडर जो है इसका सही होगा। दोस्तों बिहार पुलिस का जो है हमने 100 क्वेश्चन समाप्त कर दिया है, रोशन सर के द्वारा आपका निकाला गया था। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा, और आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है बताइएगा कमेंट करके। स्पीडी का अगर आप न्यू एडिशन का करंट अफेयर नहीं देखे हैं पूरा वार्षिकांक, तो आप उसको देख लीजिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।